हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1980 में पूछा गया है और डीजीएस 2010 में पूछा गया है। तो इसमें जो है हमें लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये हम 20 मार्कर के हिसाब से जो है आज अटेम्प्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन होगा ये एक आइडिया होगा जनरली आप लोगों के लिए कि कैसे जो है जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये इशू फेस करने को मिल रहा है कि इस चैनल पे जो है वो सारी के सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो मैंने ये वाला जो लेक्चर है वो एज अ डेमो बनाया है नोट्स का, कि अगर बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है तो वो जो है मुझे मेल कर सकते हैं, जो चैनल की ईमेल आईडी है, और या फिर कमेंट्स में आप नीचे पूछ सकते हैं ईमेल आईडी, और उसके बाद जो है आप बता सकते हैं। नोट्स जो है मैं सेंड कर दूंगी कंपाइल करके। तो ये जो है आपका एक डेमो है कि नोट्स जो है वो कैसे अवेलेबल, कैसे जो है किस जो है फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे। तो जो आंसर है वो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन जो है हम बहुत ही कैजुअल रखेंगे किसी भी जो है आंसर का। तो इसमें हम बताएंगे कि हर एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट में एग्जिस्ट करता है एक प्रिजम्पशन कि जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफ़िल करेंगी अपना जो पार्ट है ड्यूटीज़ का या फिर ऑब्लिगेशंस का जो मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। हाउएवर ये केस नहीं होता है हर एक टाइम, मतलब हर टाइम जो है पार्टीज़ ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं करती हैं। इसीलिए एक नीड है रिकोर्स की पार्टीज़ को, जहाँ पे वो सू कर सकते हैं अगर ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो इंट्रोडक्शन जो है हमने बिना किसी लॉ के, बिना किसी प्रोविज़न के एकदम कैजुअल रखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है, ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस होती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, तो कुछ रिकोर्स होना चाहिए जिससे सू किया जा सके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इसी चीज़ को हम आगे कनेक्ट करेंगे डैमेजेस से। जो टर्म है डैमेजेस, उसका मतलब है एक फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मतलब पैसे का कॉम्पनसेशन जो कॉज किया गया है ब्रीच से, लॉस से या फिर इंजरी से। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए वर्ड डैमेज से, जो सिंपली जिसका मतलब है एक लॉस या फिर इंजरी जिसके लिए कॉम्पनसेशन जो है सॉर्ट किया गया है या मांगा गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वर्ड कॉम्पनसेशन है वो यूज़ किया जाता है जनरली रेफ़र करने के लिए डैमेजेस को, और ये प्रोवाइड किया जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में, लिक्विडेटेड एज वेल एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पनसेशन टर्म जो है वो डोमिनेट करती है और ये डैमेजेस को जो है रिप्रेजेंट करती है। अब हम जो है एक कैजुअल इंट्रोडक्शन से हम डैमेजेस पे गए हैं और फिर डैमेजेस के बाद हम आएंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस पे, मतलब जो मेन आंसर है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो प्री डिटरमिन्ड, मतलब पहले से ही डिटरमाइंड है, पहले से ही फिक्स्ड अमाउंट है मनी की जो पार्टी अग्री करती है पे करने के लिए किस इवेंट में अगर ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। ये असेंशली एक प्री अग्रीड एस्टिमेट है लॉसेस का, मतलब पहले से ही अग्री किया हुआ। एस्टिमेट मतलब अनुमान है कि इतना नुकसान हो सकता है जो इनकर किया जाएगा ब्रीच से, या फिर ऑफन इंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोवाइड करेंगे क्लैरिटी या फिर जो सर्टेनिटी है दोनों पार्टीज़ को। ये जो डैमेजेस हैं ये टिपिकली इंक्लूड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसमें एक्यूरेटली डिटरमाइन करना जो एक्चुअल डैमेजेस हैं ब्रीच के केस में। तो अब यहाँ से जो है हमारा मेन चीज़ पूछी गई है, तो यहाँ पे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बताएंगे कि वो प्री डिटरमाइंड अमाउंट है मनी की जो दोनों पार्टीज़ फिक्स करती हैं कि अगर ब्रीच हो जाता है तो इतनी अमाउंट जो है दूसरी पार्टी को पे करनी है। इसके बाद हम बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है लिक्विडेटेड डैमेजेस का। जो ऑब्जेक्ट है लिक्विडेटेड डैमेजेस का वो है हमारे पास, पहला आ गया इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और सर्टेनिटी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए, निश्चित है। फिर आ गया सिक्योरिटी जो है प्लेंटिफ की ब्रीच के अगेंस्ट। फिर आ गया प्रमोट करता है फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशंस की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर आ गया प्रोटेक्ट करता है डिफेंडेंट को आर्बिट्रेरी क्लेम्स के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो बेसिकली ये चार ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास लिक्विडेटेड डैमेजेस के। तो ये चार जो है हमारे पास बेसिकली एडवांटेजेस हैं लिक्विडेटेड डैमेज की। फिर आता है हमारे पास प्रोविज़न क्या है। तो सेक्शन 74 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो डील करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ।
ये प्रोवाइड करता है कॉम्पनसेशन के लिए उन केसेस में जहाँ पे ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो पेनल्टी जो है स्टिपुलेट की गई है। तो फॉलोइंग जो है वो असेंशियल एलिमेंट्स है सेक्शन 74 के। फिर हम जो प्रोविज़न है आपके पास, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं या जो कंडीशंस हैं वो जो है हम कंपाइल करेंगे। पहला आ गया एक ब्रीच होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा आ गया जो सम मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में वो पेएबल होगा ब्रीच पे या फिर कोई और स्टिपुलेशन पेनल्टी के वे से। तीसरा आ गया जो प्रूफ है एक्चुअल लॉस का वो नेसेसरी नहीं है, आपको ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है। जो पार्टी कंप्लेन कर रही है ब्रीच की वो इंटाइटल्ड होगी रिसीव करने के लिए रीज़नेबल कॉम्पनसेशन दूसरी पार्टी से। फिर आगे जो कॉम्पनसेशन है वो एक्सीड नहीं करेगा जो अमाउंट की गई है या फिर जो पेनल्टी है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस से ज़्यादा जो है आपको नहीं मिलेंगे जो अमाउंट आपको कोर्ट देगा। तो हमारे पास ये जो 5 एसेंशियल्स हैं ये दिए गए हैं। फिर आता है हमारे पास इलस्ट्रेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर फेल हो जाता है पे करने के लिए बी को ₹500 एक गिवन डे पे, कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लगा लीजिए आप कि 5 जुलाई को जो है 2025 को मैं तुम्हें ₹500 दूंगा और वो नहीं देता है और वो जो है बी को पे करेगा ₹2000। ए फेल हो जाता है पे करने में ₹500 उस दिन पे। ना जो बी है वो इंटाइटल्ड होगा कि वो रिकवर कर सकता है ए से कॉम्पनसेशन जो एक्सीड नहीं करेगा ₹2000, जैसा कि कोर्ट जो है कंसिडर करेगा रीज़नेबल। तो ये आपके पास एग्जांपल है कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका जो है ब्रीच हुआ, उसके बाद जो पहले से डिसाइडेड था डैमेजेस वो जो है पे करेगा जो ब्रीच करने वाली पार्टी है। फिर आता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं वो रिकवर नहीं किए जा सकते हैं। पहला आ गया जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो सेक्शन 56 जो है एक्ट का, अगर पार्टीज़ को पता है या फिर उनको इस चीज़ की जानकारी है कि होने वाला है रीज़नेबल डिलीजेंस से कि जो एक्ट है पर से वो इम्पॉसिबल है या फिर अनलॉफुल है करना, देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाता है और जो अग्रीव्ड पार्टी है वो नहीं कर सकती जो नॉन परफॉर्मेंस के लिए एक्ट की सीक डैमेजेस या फॉरफीचर किसी भी एडवांस पे के लिए दूसरी पार्टी से। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हेडिंग याद रखनी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर आपको सेक्शन नंबर याद रखना है सेक्शन 56। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी इतना लिख सकते हैं कि अगर पार्टी को पता था या जो रीज़नेबल डिलीजेंस की वजह से वो दिमाग लगा सकती थी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है करना, तो यहाँ पे जो है कोई भी डैमेजेस वो जो है सीक नहीं कर सकते हैं। दूसरा आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स मजूरे इवेंट। फोर्स मजूरे जो एक इवेंट है जहाँ जो आउटसाइड मतलब ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होता है और ये रिलीव करता है पार्टीज़ को परफॉर्म करने से उनके जो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि जो फोर्स मजूरे है वो इम्प्लिसिट किया गया है सेक्शन 32 में एक्ट की, जिसके अनुसार जो अनसर्टेन इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है वो जो है वॉइड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड आप लगा सकते हैं कि फ्लड आ गई या ड्राउट आ गया तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई है करना, तो यहाँ पे भी डैमेजेस रिकवर नहीं किए जा सकते। तीसरा आ गया वेवर ऑफ ब्रीच। वेव करना मतलब अपना हक छोड़ देना। जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो अग्रीव्ड पार्टी है मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसके पास ऑप्शन होता है अफर्म करने का ये ब्रीच कि हाँ ये ब्रीच हुआ है और क्लेम करने का डैमेजेस, या फिर वेव करने का ब्रीच और कंटिन्यू करना कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मतलब पार्टी अग्रीव्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो अफर्म करती है कि मैंने माना है कि ब्रीच हुआ है प्लस मुझे डैमेजेस जो हैं वो दिए जाएँ। दूसरा आ गया वो वेव कर सकती है कि कोई ब्रीच नहीं हुआ है, प्लस वो कंटिन्यू कर सकती है कि आप इस डेट के बाद भी जो है अग्रीमेंट पूरा कर सकते हैं। अगर पार्टी वेव कर देती है ब्रीच को तो वो लूज़ कर देती है अपना जो राइट है क्लेम करने का कोई भी डैमेजेस, अगर क्लोज जो है डैमेजेस के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। फोर्थ आ गया अग्रीव्ड पार्टी जो है वो खुद फॉल्ट पे है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी खुद ही जो है वो फॉल्ट पे होगी लीड करने के लिए दूसरी पार्टी को जो ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसे केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्लेम करना डैमेजेस जो ब्रीचिंग पार्टी से जो पुट करती है दूसरी पार्टी को ऐसी पोजीशन में। तो फोर्थ आ गया खुद जहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी फॉल्ट पे है। तो आपके पास 4 सिचुएशंस है जहाँ पे जो आप डैमेज जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास केस लॉस।
एक हमारे पास केस लो है जो हमारे पास स्टैंडर्ड केस लो है, दूसरा आ गया हमारे पास जो रीसेंट केस लो है। स्टैंडर्ड केस लो आ गया डनलॉप न्यूमेटिक टायर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस न्यू गराज एंड मोटर कॉरपोरेट लिमिटेड 1915। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसने ले डाउन किया है फॉलोइंग प्रपोजिशन लिक्विडेटेड डैमेजेस के रिस्पेक्ट में और पेनल्टी के रिस्पेक्ट में। पहला बताया गया है कि ये ड्यूटी है कोर्ट की ये फाइंड आउट करना कि जो पेमेंट स्टिपुलेट की गई है वो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है। जो एक्सप्रेशन है पार्टीज़ का वो कंक्लूसिव नहीं है। जो पेनल्टी है तो जो पेमेंट है मनी की स्टिपुलेट की गई है वो टेररम में है, मतलब हाई और अनरीजनेबल अमाउंट है, जबकि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उसमें जो सम दिया गया है वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है डैमेज का। ये क्वेश्चन वेदर की जो सम नेम किया गया है वो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, ये डिपेंड करता है टर्म्स और कंडीशंस पे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये जो दो चीज़ें हैं हमारे पास पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस को लेके ये हेल्ड की गई हैं हमारे पास स्टैंडर्ड केस लॉ में। उसके अलावा एक रीसेंट केस लॉ है, आप ट्राई कीजिए, आप जिस भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं इस ईयर में 2025 में या फिर नेक्स्ट ईयर्स में जो भी है, तो आप ट्राई कीजिए कि जो रीसेंट जजमेंट मानी जाएगी वो आपकी 2020 से लेके 2025 मतलब इस साल तक जो भी आई हैं वो मानी जाएंगी। तो इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड सा केस आया है दैट इज़ 2023 का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC वर्सेस सो पाइप्स लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें जो की एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने जो है फॉलो किए हैं, तो इसमें 4 पॉइंट्स होंगे आपके पास। तो इसमें आता है कि जजमेंट डिलीवर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इसके की एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। पहला है इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लोज। कोर्ट ने रीइटरेट किया है, मतलब ये माना है दोबारा कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं कि जो प्री अग्रीड कॉम्पनसेशन है ब्रीच के लिए वो इन्फोर्सेबल होगा अनलेस प्रूवन टू बी पीनल, जब तक वो पीनल प्रूव नहीं किया जाता, मतलब एक्सेसिव है या फिर अनकॉन्शनेबल है, मतलब जो ज़रूरत हद से ज़्यादा अगर आपने किया है तो वो नहीं माना जाएगा। जो बर्डन है प्रूफ का वो लाई करता है उस पार्टी पे जो चैलेंज कर रही है क्लॉज को, ये शो करने के लिए कि ये सिर्फ एक पेनल्टी है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ भी बताया है और लिक्विडेटेड डैमेजेस को भी अफर्म किया है। दूसरा आ गया टेस्ट फॉर पेनल्टी वर्सेस जेन्युइन प्री एस्टिमेट। जो कोर्ट ने फॉलो किया है वो है जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ लॉस टेस्ट, जो हमारे पास डनलॉप न्यूमेटिक टायर कॉरपोरेशन वर्सेस न्यू गराज एंड मोटर 1915 में जो हमने ऊपर केस किया गया था उसमें बताया गया था कि अगर अमाउंट रीजनेबल है और एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू जो लाइकली लॉस, तो ये जो है अपहेल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो है पेनल्टी में वर्सेस जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं इनमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये जो है सेकंड एस्पेक्ट जो है डाला गया है। तीसरा हमारे पास अफर्म किया गया है कि कोई ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की एक्चुअल लॉस। जो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो क्लेमेंट है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल लॉस अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लोज जो है वो वैलिड है। हाउ एवर अगर क्लोज स्ट्रक डाउन किया गया है एज पेनल्टी तो जो डैमेजेस हैं वो असेस किए जाएंगे जो रियल बॉसेस हैं उनके जो बेस पे। फिर आ गया कॉन्ट्रेक्चुअल ऑटोनॉमी रिस्पेक्टेड। कोर्ट को जो है इंटरफेयर नहीं करना है फ्रीली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब तक जो क्लॉज है वो अनकॉन्शनेबल नहीं है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है। मतलब जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो यहाँ पे कोर्ट का जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आपने ये क्यों किया वो क्यों किया। तो जो मेरिट्स है उसमें कोर्ट को नहीं जाना है जब तक उसके फेस पे ये नहीं दिख रहा है कि एक पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है या फिर जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है ये। फिर कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि इस डायनामिक जो लैंडस्केप है मॉडर्न बिजनेस का और कॉमर्स का, जहाँ पे टाइम और रिसोर्सेज जो हैं वो इस असेंस के हैं जो इंक्लूड करते हैं क्लोज जो है लिक्विडेटेड डैमेजेस का, ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल इफेक्टिवनेस को कॉन्ट्रैक्ट की। ये जो क्लोज है ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अल्टीमेटली फोस्टर करता है ट्रस्ट जो है पार्टीज़ के बीच में। अगेन जैसा मैंने हमेशा बताया है कि कंक्लूजन जो है आप ट्राई कीजिए, आप पॉजिटिव नोट पे ही छोड़ें कि ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और इसके ये फ़ायदे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो है इसी के साथ कंक्लूजन के साथ हम 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म करते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, ये आपका जो है एक डेमो है जो नोट्स में प्रिपेयर कर रही हूँ मेंस के लिए। तो उसमें क्या जनरली जो मेंस के आपके नोट्स रहेंगे उसमें आपका जो फॉर्मेट होगा किसी भी आंसर का वो इंट्रोडक्शन होगा,
जो आपके पास जो टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कौन से प्रोविज़न में है, उसकी इलस्ट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड केस लॉ क्या है, उसके असेंशियल्स क्या हैं, प्लस जो रीसेंट केस लॉ, क्योंकि इस टॉपिक का जो है हमारे पास एक ही रीसेंट केस लॉ है, वरना मैं ट्राई करूँगी नोट्स में कम से कम 2 रीसेंट केस लॉज में डालूँ आपके पास, और उसके बाद जो कंक्लूजन है। तो ये सब इस फॉर्मेट के साथ जो है आपको नोट्स मिलेंगे। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट्स में जो है अपना डिमांड कर सकता है नोट्स की। मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी, वहाँ पे हम कांटेक्ट करके और अपना जो है डिसाइड कर लेंगे कि हम कैसे नोट्स जो है एक्सचेंज करेंगे। बाकी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। आप अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में कि इसके अलावा मुझे क्या ऐड करना चाहिए, वरना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आपके पास यही होगा, और कुछ ऐड करना है या फिर कुछ कम करना है। कम तो वैसे कुछ नहीं करना है। अगर आपका 10 मार्कर क्वेश्चन भी आता है किसी स्टेट में तो उसके जो नोट्स हैं आपके पास 20 मार्कर के ही होने चाहिए, क्योंकि आपको जो बाद में याद रहती हैं चीज़ें वो बहुत कम रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप 20 नंबर का याद करके जाएंगे तब भी आपको जो है 10 से 15 नंबर का ही वहाँ पे एग्ज़ाम में याद रहता है। हेडिंग्स जो है आप ज़रूर याद करें। जो केस लॉज हैं स्पेशली रीसेंट केस लॉज, उनके जो केस के नाम हैं प्लस उनमें क्या हेल्ड किया गया है, आपको डिट्टो याद नहीं करना है। जैसे इसमें 4 हेडिंग्स हैं तो आप ये याद करें और अंदर का जो आप समझ के खुद भी लिख सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।